वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ब क्या होती है। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाते हैं, यानी कि वर्ब कहलाते हैं। ये शब्द किसी वस्तु के या फिर किसी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ बताते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं वर्ब शब्द आया कहाँ से है। जैसा आपके सामने लिखा है, वर्ब शब्द लैटिन भाषा के शब्द वर्गिम से बना है, जिसका अर्थ है मुख्य शब्द। हिंदी वाक्य की जब अंग्रेज़ी बनाते हैं तो वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसमें कि बच्चों को बहुत कठिनाई होती है कि हम वर्ब को कैसे और कब यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर हम कहें कि कोई चीज़ 3 भागों में बटी है और पहली को आपको अलग जगह यूज़ करना है, दूसरी को अलग जगह और तीसरी को अलग जगह, तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही ना। तो आज हम यही जानेंगे कि इन कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करें। तो देखिए, वर्ब कितने प्रकार की होती है, आपके सामने लिखा है। वर्ब होती है 3 प्रकार की। पहली होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें कि हम वर्ड और मीनिंग के साथ भी सीख सकते हैं। ठीक है, सिंपल होती है बिल्कुल। अगली होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट रूप में यूज़ होती है, यानी इसका जो यूज़ होता है वो पास्ट के लिए किया जाता है। अब होती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी हमारी पास्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो 2 फॉर्म तो हमारी पास्ट के लिए यूज़ की जाती हैं, एक यूज़ की जाती है हमारी प्रेजेंट के लिए। ठीक है, तो आइए देखिए, आपके सामने कुछ वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रेजेंट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला वर्ड है हमारा अराइज, जिसका मीनिंग होता है उठना। इसके बाद इसकी दी हुई है पास्ट सेकंड फॉर्म, यानी अरोज। इसके बाद दी हुई है अराइजन, यानी पास्ट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाता है। अगला दिया है फ्लिंग। फ्लिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मीनिंग होता है फेंकना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लंग, थर्ड फॉर्म होती है फ्लंग, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है फ्लिंग्ड। अगला होता है फ्लोट। फ्लोट का मीनिंग होता है तैरना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोटेड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लोटेड, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है फ्लोटिंग। अब आपने देखा कि अराइज की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है दोनों अलग हैं, लेकिन फ्लिंग की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है दोनों सेम है। इसी तरह फ्लोट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो भी सेम है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा है कि हम किसी भी वर्ड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं उन्हें कैसे याद करें और कैसे याद रखें। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने देखा सिर्फ आईएनजी लग रहा है, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये तो बहुत इजी है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता कहाँ पर है, और वर्ब की पास्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम कैसे यूज़ करें और कैसे याद रखें और कैसे सीखें। देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस आते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या बताते हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि काम अभी चल रहा है। तो जहाँ पर हिंदी में दिया हो रहा है, वाक्य के अंत में दिया हो रहा है, और इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा है, यानी वहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ओनली वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे और हम उसका यूज़ करेंगे। ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी वर्ब का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में हम वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कैसी होती हैं, देखिए आपके सामने जो लिखा है उसको चेंज देखिए। पहले लिखा है वर नॉट इज इक्वल्स टू वर नॉट, दोनों बराबर हैं यानी सेम है दोनों। तो लेकिन चेंज क्या हुआ, चेंज देखिए आप, वर नोट को हमने नोट में ओ हटा के अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप सीख गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे लिखी जाती हैं। जैसे डज नोट लिखा है, उसमें नोट में ओ हटाकर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे वर्ड्स को। ये जो हमारी वर्डों को समेटना, वर्डों को समेट कर लिख देना, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये केवल इन्हीं में यूज़ होता है, वर नोट में, डज नोट में, माइट नोट, इन सब में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है वर्ब के बारे में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी हैं आज हमने। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने पढ़ी हैं कि 3 प्रकार की होती हैं। इसके अलावा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ी है वर्ब की। तो यानी 5 तरह की हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं वर्ब की आज। अब हमें एक कन्फ्यूज़न भरा चीज़ें और होती है स्टूडेंट्स के साथ। जब वो वर्ब की फॉर्म याद करते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि वो सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे याद करें। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड और थर्ड फॉर्म को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि वर्ब की जो 100% जो हमारी वर्ब होती हैं, उनके अंदर 99% जो हमारी वर्ब हैं उनमें केवल सेकंड और थर्ड फॉर्म में केवल ईडी लगाकर बनाई जा सकती हैं। उसमें सिर्फ लगभग 1% या फिर मैं कह सकती हूँ 10% जो हमारी वर्ब हैं केवल, उनमें केवल चेंज अलग होता है। जैसे ये रहा, अराइज में अरोज और अराइजन, ये अलग हैं बिल्कुल, लेकिन फ्लिंग में फ्लंग और फ्लंग दोनों सेम है। इसी तरह फ्लोट में फ्लोटेड और फ्लोटेड सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर होगा, आप नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगी कि आपकी जो 100% वर्ब हैं उनमें से आपकी 90% और 10% वर्ब वो कौन सी होती है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगी। फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आप अगला सेशन ज़रूर देखिएगा मेरा, और उस सेशन में आपको पूरा का पूरा ब्रीफली यही समझाया जाएगा कि कब वर्ब की फॉर्म में ईडी लगेगा और कब वो चेंज होगी पूरी तरह। फिर आपको कभी भी वर्ब याद करने या फिर भूलने की नीड नहीं होगी। उसके बाद आप सब कुछ वर्ब का सीख जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इससे पहले मैंने आपको वर्ब के बारे में पढ़ाया है, जिसमें कि वर्ब पढ़ाई हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ाए हैं और पूरे रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप वो सेशन भी ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट सेशन मेरा ज़रूर देखिएगा जो कि इसमें लिखा है वर्ब के बारे में कि वर्ब की फॉर्म्स को हम कैसे चेंज करते हैं और कैसे याद रखें। अब आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।